वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारा टेस्ट नंबर 19 होगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मिसलेनियस मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। आपका एग्रीकल्चर डेटा, सेंसस, यूपी का सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया की, फॉरेस्ट रिपोर्ट यूपी की, आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स डेटा, मिनरल डेटा और कुछ क्रॉप्स से रिलेटेड ये हमारा मिक्स टेस्ट है, मिसलेनियस से रिलेटेड। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है और मेरा ये सजेशन है कि आप लोगों को एक A4 शीट बना लेनी चाहिए जिसमें आप ये थोड़ा मिसलेनियस वाला डेटा लिख सकते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, एससी पॉपुलेशन कहां ज्यादा है, एसटी कहां ज्यादा है, कौन से टॉप प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के, व्हीट के, ये सब चीजें। तो टॉप 3 एक एक लाइन का नोट बना लीजिए आप। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं वो इस हिसाब से किए हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए उस पर्टिकुलर सेक्शन की। तो और घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से प्रिपेयर कीजिए, पैनिक नहीं होइए। मैं लगातार ये चीज बोल रही हूं, लगातार आपके पास वीडियोस जा रहे हैं, लिस्टिंग वीडियो देखिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कीजिए और अपना खुश रह के तैयारी कीजिए। 1.5 महीना है आपके पास लगभग, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसमें आपको बस अपना फोकस नहीं हिलाना है कि जो आपको पढ़ना है मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है। और टेस्ट में जो ये 100 क्वेश्चंस मैं तैयार कराती हूं, मैं इस हिसाब से तैयार कराती हूं कि आप लोगों का टेस्ट में ही लर्न हो जाए। तो कोशिश ये कीजिए कि ये जो 100 क्वेश्चन आप टेस्ट में हर टेस्ट में करते जा रहे हैं सब्सिक्वेंटली, इनमें से आपकी गलती बिल्कुल ना हो। बाकी एकदम हंसते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे टेस्ट नंबर 19 की। तो हमारा सेक्शनल टेस्ट 19 है, ये मिसलेनियस का होगा टेस्ट ये, और स्टार्ट करेंगे हम अपना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें उनके प्रतिशत मान के आधार पे, असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2011। इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट वाले जो डेटा है ना सेंसस वगैरह से रिलेटेड, ये आपके इसमें कवर हो जाएंगे। चलिए, तो भारत की कुल साक्षरता दर, ग्रामीण और शहरी, मतलब इन सबको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है। मतलब क्रोनोलॉजिकली इन द सेंस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको पहले तो पता होनी चाहिए तभी आप अरेंज कर पाएंगे। तो इसका आंसर है डी। वैसे अब सेकंड 1 और 3, अब कैसे देखो मैं आपको बता देती हूँ। टोटल जो है लिटरेसी वो 73% है। अब आप जानते हैं कि आपका ये तो इंपॉर्टेंट है ही, सेंसस रूरल कितनी है 67.8 और आपका 84.1 ये है। तो हो गया। चलिए, जनगणना का ही क्वेश्चन है सेंसस का। भारत की जनसंख्या में वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के दौरान 18.118 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है और वार्षिक वृद्धि दर कितना है 16.4% एनुअल ग्रोथ रेट। और वर्ष 1901 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष, द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। बताइए मुझे आप कौन सा इसमें से सही है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल 1 और 2 आपको पता होगा। दिस इज नॉट कॉल्ड ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। कौन सा है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर? 1921 है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, तो ये याद रखना। थर्ड, बाकी देख लो दोनों ठीक है। 2001 से 11, 18.18 ऐसे याद कर लो मतलब। और एनुअल ग्रोथ रेट 16.4%, ठीक है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्ष 2011 की जनगणना में को 15वीं जनगणना के रूप में जाना जाता है, जो सेंसस है 2011 का, दैट इज द 15th सेंसस। राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों के संदर्भ में मेघालय में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज बीन रिकॉर्डेड इन मेघालय। और राज्यों, संघ राज्यों के क्षेत्रों के संदर्भ में नागालैंड में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, द लोएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। बताएंगे आप मुझे क्या हो जाएगा इसका? बी। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। देखिए सेकंड क्यों गलत हुआ आपका? पहली चीज तो देख लीजिए आप कि 2011 15th हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट 55.9% की है और वो मेघालय में नहीं है, दैट इज इन दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली, ये ठीक है बिल्कुल, मतलब ये गलत है, ये और ये ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सेंसस के ही क्वेश्चन है ये, इनकरेक्ट। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जनगणना को संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट में रखा गया है सेंसस को। 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया गया जो जनगणना को वैधानिक स्तर प्रदान करता है, सेंसस एक्ट 1948। केंद्र सरकार ने जनगणना के महत्व को देखते हुए वर्ष 1951 में गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन किया था। इन व्यू ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस, द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेंसस डिपार्टमेंट इन द ईयर 1951 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहलाता है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, टॉप ऑफिसर। बताएंगे गलत कौन सा है? सी। क्यों? पहले तो ध्यान रखना यूनियन लिस्ट में है, पक्का से याद रखना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंसस कराने की सेंट्रल गवर्नमेंट की है अंडर आर्टिकल व्हाट? अंडर आर्टिकल 246 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 246, एक्ट 1948। और इंपॉर्टेंस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंसस डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया 1961 में, नॉट 1951, 1961 में। और मिनिस्ट्री देख लीजिए प्लीज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये भी ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, याद रखिएगा। फिफ्थ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला शीर्ष जिला अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुमे है। द कुरुंग कुमे टॉप डिस्ट्रिक्ट। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दूसरा शीर्ष जिला पुडुचेरी का यनम है। बताइए सेकंड टॉप डिस्ट्रिक्ट। आंसर बताइए मुझे कौन सा सही है। तो ये दोनों ठीक है बातें। छटे हुए हैं सारे, जो बैठ के आप नोट्स बनाएंगे वो यहीं से बना लीजिए आप। कुरुंग कुमे 111.01 सोचिए, यहाँ पे ग्रोथ रेट है। और 77 आई गेस 15 है, 77 लगभग याद रख लो, इसका यनम का ग्रोथ रेट है। 6, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। CBR क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर। और आपका CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और CPHC पूरक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमरी हेल्थ केयर। IPHS भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। बताइए कौन सा गलत है? ये सी गलत है। ये आपका व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, व्यापक हो जाएगा इसका। और ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं हुआ लिखने का। चलिए 7th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव, मतलब प्रपोजल है टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन अ टाइम बाउंड मैनर। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 50 से बढ़ाकर 2025 तक 70 करना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को इंक्रीज करना है। वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को घटाकर 1 तक लाना है, टोटल फर्टिलिटी रेट को 1 लाना है, नेशनल सब नेशनल लेवल से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सवाल आना होगा तो इसी में से आ जाएगा। सही है सारे, ये याद रख लो, टोटल फर्टिलिटी रेट को 1 लाने का है टारगेट, ठीक है। नेशनल और ईयर याद रखो प्लीज, 2025 है। और ये चीज बिल्कुल याद रखना, मतलब 100% ये क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको। This is important, my dear friends। 8th, फिर से नेशनल हेल्थ पॉलिसी गलत बताना है आपको। 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 करना है। मोर्टेलिटी रेट जो है अंडर 5 की 23 एज तक, मतलब 5 years ऑफ एज टू 23 करना है बाय 2025। मात्र मृत्यु दर के स्तर को वर्ष 2025 तक घटाकर 100 करना है। तो रिड्यूस द लेवल ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू 100 बाय द ईयर 2025। नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को। मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को वर्ष 2025 तक घटाकर 1 अंक में लाना है। द रेट ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डेड, तो उसको सिंगल डिजिट लाना है बाय 2025 तक। गलत बताओ कौन सा है? बी गलत है। करते ठीक है, होता गलत है। देखो बता देती हूँ मैं आपका। सबसे पहले तो मोर्टेलिटी रेट देख लो, 5 साल के बच्चों की एज को 23 करना है 2025 तक। मटर्नल मोर्टेलिटी रेट को एक्चुअली 100 करना है बाय द ईयर, व्हाट ईयर? 2020, नॉट 2025। तो सिर्फ ईयर गलत है, बाकी सब ठीक है। ऐसे कर लो इसको, ऐसे याद रहती हैं चीजें। 9th, निम्नलिखित राज्य को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और आपका बिहार। सी आंसर इसका। देख लो, आपको इनका पता, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन पूछ रहा है ये, तो देख लीजिए आप। देखिए सिटी सबसे जिसकी 1 लाख से ज्यादा है वो ऑल ओवर इंडिया 497 है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डेटा देखें तो उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज्यादा है 64, फिर आपका वेस्ट बंगाल में है 61, मध्य प्रदेश में है आपके 32 और आपका बिहार में है 26। तो ये टॉप 4 याद रखना, ये 64 आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। चलो
कितनी सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, देख लिया हमने। 10th 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व के सबसे कम शहरीकृत क्षेत्र का चयन करें। लीस्ट अर्बनाइज्ड एरिया, ये आपका मॉन्स्ट्रेट स्पेन में, बुरुंडी, पापुआ न्यू गिनी और लिस्टेनस्टीन। आंसर बताओ। अच्छा सवाल है, आ सकता है। मॉन्स्ट्रेट इन स्पेन। देखो लीस्ट अर्बनाइज्ड एरियाज जो है ना, एक्चुअली दे आर टोकेलाओ, वॉल्स एंड फिटूना आइलैंड्स। ठीक है, कहाँ पे हैं ये? दे आर ये आपके आइलैंड्स हैं बेसिकली। और फिर है आपका मॉन्स्ट्रेट इन स्पेन 9.1% इनमें से। तो टॉप पे टोकेलाओ है, ठीक है, टोकेलाओ, वॉलिस और फ्यूचुना द्वीप। टोकेलाओ ऐसे करके स्पेलिंग एक बार लिख देती हूँ जिससे हल्का सा ध्यान रहे। टॉप पे ये है, बाकी ये लगे हुए हैं आपके सारे क्रम से ही लगे हुए हैं ये, तो याद रखना। 11 निम्नलिखित में से कौन सा देश 2011 की जनगणना के अनुसार पूरी तरह नगरीकृत देश नहीं है, मतलब इट्स नॉट कंप्लीटली अर्बनाइज्ड कंट्री? मकाओ, कुवैत, इजराइल या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इजराइल। देखिए क्या है, एशिया के शीर्ष 3 नगरीकृत देश हैं आपके सिंगापुर, हांगकांग, मकाओ और कुवैत। 100% है इनमें। कतर में 99.1% है, मतलब कतर भी नहीं है। अगर कतर होता तो कतर या इजराइल में से एक ही होता। और इजराइल में 92.6% है। तो सिंगापुर, हांगकांग, मकाओ, कुवैत ये तो 100% अर्बनाइज्ड हैं। ये टॉप 3 भी हैं आपके। और कतर और इजराइल जो हैं दे आर नॉट। कितना परसेंट है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दो। 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की वार्षिक नगरीय वृद्धि दर सबसे कम है? एनुअल अर्बन ग्रोथ रेट जो है वो इन रिलेशन टू द सेंसस ऑफ 2011 किसकी लोएस्ट है? यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, उत्तरी अमेरिका और ओशियाना। बताओ आंसर बताओ इसका। ए यूरोप हो गया इसका आंसर। ठीक है, वार्षिक नगरीय वृद्धि दर कह रहा है ये, देखो एशिया की 2.16% है, यूरोप की 0.35% है। सबसे कम यूरोप की है और यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका की है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यूरोप की याद रखो बस, इतने सारे इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। 13 देख लो। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके वनावरण के क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। मतलब वन रिपोर्ट आप अलग से पढ़ लो, इसका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, सवाल जरूर आएगा इसका। तो आंसर इसका बी है। 1, 2 और 3 इसका मैं आपको परसेंटेज बता देती हूँ। टोटल फॉरेस्ट कवर याद है आपको? 713,789, ये फिगर याद कर लो। 713,789 स्क्वायर किलोमीटर टोटल का। लिख देती हूँ एक बार, वैसे पुराने टेस्ट में भी करा चुकी हूँ मैं ये। टोटल याद रखना जरूरी है। 713 और 789, इसको ऐसे नंबर की तरह याद कर लो, स्क्वायर किलोमीटर। अब ये छत्तीसगढ़ वाला देख लो एक बार। आपका सबसे ज्यादा तो देखो एमपी में है सबसे ज्यादा, ठीक है, 77493 है, फिर अरुणाचल है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इनके ऊपर मैं ये 3 तो लिखे ही हैं ठीक क्रम में। इनके ऊपर आपका एमपी है और एमपी फिर अरुणाचल प्रदेश है और फिर ये तीनों हैं। तो ये 5 याद हो गए आपको। 14 निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम मैंग्रोव आवरण है? ये पूछ रहा है। लोएस्ट मैंग्रोव कवर एज पर ISFR 2021, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। थोड़ा लॉजिक से भी कर लेना इस क्वेश्चन को। डी महाराष्ट्र में सबसे कम है इनमें से, ठीक है ना। तो टोटल मैंग्रोव कितना है? 4992। अब ये टॉप 5 वाले ही हैं, लेकिन इसमें टॉप पे देखो वेस्ट बंगाल है, और ये मतलब अरेंज्ड है ये, बस वेस्ट बंगाल लिख लो टॉप पे, और फिर गुजरात है तुम्हारा, और फिर अंडमान है, फिर आंध्रा है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, ये ऐसे 5 के 5 याद हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करें हमने ये। वेस्ट बंगाल, फिर ये लगे हुए हैं, अरेंज्ड है। 15 निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव आवरण की दृष्टि से तीनों प्रकार के वनों में अति सघन वन, मध्यम सघन और खुले वन का आच्छादन सबसे कम है? मतलब कौन सा स्टेट है जिसमें लोएस्ट कवर है सारे 3 तरह के फॉरेस्ट का? वेरी डेंस, मीडियम डेंस, ओपन, इन टर्म्स ऑफ मैंग्रोव कवर पर ये पूछ रहा है ये। बताओ कौन सा है? तो 15 का आंसर इसमें सी हो जाएगा, कर्नाटका में है सबसे कम। अब मैं आपको बताऊं, अगर 2000 मैंग्रोव क्षेत्रफल का मूल्यांकन करें तो आंध्र प्रदेश है टॉप पे, फिर गोवा, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक। ठीक है, गोवा, गुजरात, फिर आपका कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ऐसे। तो ये एक बार आपको रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। फिलहाल हम जो फैक्ट्स वाले करा रहे हैं जिसमें लोएस्ट है, देख लीजिए आप तीनों तरह के, तो वो कर्नाटक हो गया ऐसे। 16 इन वनों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, मॉइस्ट डेसिडुअस, और उष्ण कटिबंधीय अर्धसदाबहार वन, सेमी एवरग्रीन। तो इसमें आपको बताना है कि कैसे इसको आप अरेंज करेंगे। 16 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
देखो मैं आपको बता देती हूँ, टॉप 3 फॉरेस्ट जो इंडिया में पाए जाते हैं, टॉप तीन याद रखना। सबसे पहले ट्रॉपिकल ड्राइड रेसिडुअस पाए जाते हैं टॉप पे, नंबर 1। उसके बाद पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, नंबर 2। फिर आपके पाए जाते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। तो 1 2 3 होना चाहिए ना इसका अरेंजमेंट। तो ये आपका, ये ऐसे के ऐसे याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 17, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत में कुल 140 पहाड़ी जिले हैं, हिली डिस्ट्रिक्ट, 218 जनजातीय ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, और पहाड़ी जिलों में वनावरण 902 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, डिक्रीज हुआ है 902 का हिली एरियाज में। और भारत में स्थित आदिवासी जिलों के वनावरण में 55 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, देयर हैज बीन अ डिक्रीज ऑफ 55 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। बताओ, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो ये सारे ठीक है बिल्कुल, कोई इनमें से इनकरेक्ट नहीं है। 140 याद रखना, सबसे ज्यादा कहां पे है? जम्मू कश्मीर में 22 हैं पहाड़ी जिले, ठीक है। फिर तुम्हारा नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 218 है, और सबसे ज्यादा कहां पे है? एमपी में है, ये सबसे ज्यादा जेएनके में है। फिर आपका डिक्रीज हुआ है 902 स्क्वायर किलोमीटर का, और 55 स्क्वायर किलोमीटर का इसमें हुआ है आपका फॉरेस्ट कवर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, तो याद रख लेना इसको। 18, वर्तमान आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कार्बन स्टॉक है? हाईएस्ट कार्बन स्टॉक पूछ रहा है, किसमें? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर सिक्किम, फिर अंडमान, ये अरेंज्ड है। टॉप वाले याद रख लो, कितना है तो छोड़ो, तो इसको बहुत डीप हो जाएगी ये चीजें। 19, उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो आपको पता है, तो याद होनी चाहिए आपको, अमेठी बदायूं किसका क्या है पता होना चाहिए आपको। बताइए मुझे कौन सा सही है। 19 का बी ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ देख लो। अमेठी किसके लिए फेमस है? ये मूंज उत्पाद, क्या होता है? मूंज प्रोडक्ट्स। आगरा लेदर प्रोडक्ट्स, अंबेडकर नगर आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, बदाऊं जरी जरदोजी, देखो बदाऊं बरेली कासगंज, ये तीनों याद कर लो इकट्ठा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। और ये आपका अमेठी, एक एम ज्यादा हो गया, एक ओ ज्यादा हो गया, सॉरी, मूंज, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो बताना पड़ेगा आपको, सारे याद होने चाहिए, कहने का ही मतलब है। गलत पहला है, पहले तो याद कर लो, देखो सारे फूड प्रोसेसिंग वाले हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ओ माय गॉड है। बलरामपुर, कौशंबी, प्रतापगढ़, ये तीनों फूड प्रोसेसिंग, पल्सेस फूड प्रोसेसिंग बनाना, और फूड प्रोसेसिंग गूसबेरी आंवला, ठीक है जी। और आपका गोंडा, दिस इज ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग, गोंडा इज ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग, पर किसका? पल्सेस। जो बलरामपुर है ना, सेम पल्सेस, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। और आपका मिल्क प्रोसेसिंग, बताइए मुझे देसी घी के लिए कौन है? औरैया, कितना प्यारा नाम है ना, औरैया। चलिए, ठीक है। चलिए 21 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन सब्जियों के तने को खाने योग्य भाग के रूप में उपयोग किया जाता है? मतलब कि इनमें से किसका स्टेम आप खाते हैं? एडिबल पार्ट इनमें से किसका स्टेम है? शलजम, टर्निप, आलू, पोटैटो, गांठ गोभी, कोलरबी, और जिमीकंद, एलिफेंट फुट याम, बताइए। तो 21 का आपका बी हो जाएगा आंसर। सेकंड, थर्ड और फोर्थ देखिए, टर्निप जो होता है ना, इसका आप रूट खाते हो, कैरेट, रेडिश, बीट रूट, टर्निप, गाजर, मूली, चुकंदर वगैरह जो होते हैं, इनके हम रूट खाते हैं, जड़ होती है ना ये जो हम खाते हैं, और इनका हम स्टेम खाते हैं, तना। 22, जीवन चक्र के आधार पर निम्नलिखित में से एक वर्षीय फसलों का चयन करें, सिलेक्ट द एनुअल क्रॉप्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। भिंडी, लोबिया, मूली, पत्ता गोभी, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा। अब मेरी बात सुनिएगा, एक वर्षीय जो होता है मतलब 1 साइकिल, 1 ईयर, मतलब बाइनियल क्रॉप कह लो आप। बाइनियल क्रॉप कौन सी होती है? कॉलीफ्लावर, अनियन। एक वर्षीय जो होती है आपकी, नहीं, जो आपकी एनुअल क्रॉप होती है, नॉट बाइनियल, जो आपकी एनुअल क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं आपकी ओकरा, टमेटो, काउपी, भिंडी, टमाटर, ये सब। और द्विवर्षीय मतलब बाइनियल क्रॉप जो होती है आपकी, वो होती है मूली, गाजर, पत्ता गोभी, ठीक है। मूली, गाजर, पत्ता गोभी, तो ये आपकी बाइनियल है, एंड दीज आर एनुअल। चलिए 23, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बहुवर्षीय फसल नहीं है, पेरिनियल क्रॉप नहीं है? परवल, पॉइंटेड गार्ड, लहसुन, प्याज, शकरकंद, बताइए मुझे आप। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, प्याज नहीं है। देखिए
क्लासिफिकेशन है लाइफ साइकिल के बेसिस पे। बाइनियल क्रॉप कौन सी है? कॉलीफ्लावर, अनियन, अभी ऊपर देख के आए हो आप, ठीक है। और पेरिनियल कौन सी है? पॉइंटेड गार्ड, गार्लिक, टर्मरिक, इसमें हल्दी आ जाएगी, शकरकंद आ जाएगा। तो प्याज नहीं है आपकी, प्याज आपकी बाइनियल है, ठीक है। चलिए 24, निम्नलिखित में से चारा फसल फॉडर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? ढैंचा, बरसीम, ल्यूसर्न और नेपियर ग्रास। इसमें से आपकी चारा वाली बतानी है आपको कौन कौन सी हैं। तो आपकी ये सब है। हाँ, ज्वार भी है, बी। पहला नहीं है, देखो मैं बताती हूँ आपको। ढैंचा जो है ये फाइबर क्रॉप है, रेशेदार फसल है, जैसे जूट, कपास, सनई होती है ना, आपका पटसन, ढैंचा, ये सब आपकी कौन सी रेशेदार है। और चारा वाली कौन सी है आपकी? बरसीम, लूसन, रिस्का भी कहते हैं उसको, नेपियर ग्रास, लोबिया, ज्वार, इन सब में ये सब आ जाएंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा रक्षक फसल नहीं है? नॉट अ सॉइल कवर क्रॉप। लाही, मूंग, उड़द और बरसीम। तो 25 का क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। देखो मेरी बात, अंतर्वर्ती फसलें होती हैं कुछ, उड़द, आलू, लाही, चीना, सांवा, ये सब, मूंग। और मृदा रक्षक होती है मूंगफली, मूंग, उड़द, शकरकंद, लुजर्न, रिस्का बोलते हैं जिसको, और बरसीम। तो ये याद रखना, ये बाकी की आपकी हैं जो आपकी सॉइल कवर क्रॉप है। 26, निम्नलिखित में से रबी क्रॉप्स, आपको ये जायद, रबी, ये सब पता है, पूरा याद कर लो, टेबल बना लो और उससे याद कर लो। ये हर टेस्ट में क्वेश्चन आता है, हर बार आप लोग बोलोगे समझाने के लिए, एक बार इसको निपटा लो बस, और फिर पढ़ते रहो अपने मजे से। फिर ये होते हैं सही आसान सवाल जो बच्चे गलत करके आते हैं पेपर में। तो 26 में कपास, बाले, जौ, सरसों, मस्टर्ड, मटर, पी। बताइए रबी, बताइए इसमें से कौन सी है? बी। देखो कपास कौन सी है भाई? कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप। खारिफ के एग्जांपल्स बताइए मुझे आप। पैडी, मिलेट, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो। रबी के वीट, बाले, ग्राम, मस्टर्ड, पी, बरसीम, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, चलिए एक बार यहाँ पे, अब टाइम लगेगा तो लगेगा, सुन लीजिए आप। डिफरेंस क्या है रबी में, खरीफ में और जायद में, ठीक है। अब सुन लो, रबी ऐसे याद रखना, रबी क्रॉप विंटर क्रॉप है, ठीक है, सर्दियों वाली फसलें हैं ये, विंटर। फिर आपकी कौन सी है? खरीफ। खरीफ है आपकी मॉनसून। और फिर आपकी जायद, ये है आपकी समर, ZS, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, रबी जो है जब ये विंटर क्रॉप है तो इसको कब आप मतलब आप इसको क्रॉप कब करोगे? आप इसको बोगे विंटर्स में, काटोगे इसको मार्च अप्रैल के टाइम पे। किसको? रबी को। एग्जाम्पल्स हैं इसके चना, पी, आमंड, ये सब। क्रॉपिंग सीजन किसका? खरीफ का क्या है? खरीफ अभी मानसून देखिए आपने, तो जो ये इनके नाम है ना, ये इनके बोने के पीरियड से हैं, व्हेन एट अ टाइम व्हेन दे आर सोन, ठीक है। ये आपके मानसून के टाइम पे, और ये मानसून के एंड पे इसको हार्वेस्ट करोगे। शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, जायद, ये आपकी इन दोनों के बीच में बोई जाएगी, जायद क्रॉप। और ये जो क्रॉप है ये 2 बार साल में बोई जा सकती है, क्यूकम्बर, वाटरमेलन, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे शॉर्ट में बता दिया है, अब डिटेल में अपना आप देख लेना। वैसे तो इतना ही है, डिटेल क्या देखोगे है ही इतना, क्यों भाई। 27, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद फसल नहीं है? जायद कौन सी नहीं है? टबेको, कद्दू, लौकी, खीरा। बताओ कौन सी नहीं है जायद? ए, तंबाकू नहीं है, ये सब हैं, देख लो मेरी बात। जायद हैं आपकी मिर्ची, टमाटर, सूरजमुखी, कद्दू, खरबूजा, तरबूज, लौकी, खीरा वीरा, ये सब। रबी कौन सी है आपकी? ये टबैको रबी क्रॉप है, रिस्का, मसूर, आलू, टबैको, ओट्स आजकल बड़ा चल रहा है ना, ओट्स का दलिया खाती है दुनिया, ओट्स भी खाती है, ओट्स भी आपकी रबी है। पूछेगा ओट्स कौन सी है तो रबी है। देखो आजकल तो वैसे आप लोग कहोगे कि सब्जी वाले से आप सब्जी लोगे तो अराउंड द ईयर सब कुछ अवेलेबल है, मतलब मटर आपको फ्रोजन मिल जानी है वहां पे, लेकिन गलत है ये, ऐसे बिना सीजन के सब्जी नहीं खानी चाहिए। 20, तो कहीं मैम ज्ञान दे रही हैं। तिलहनी फसल और दलहनी फसल दोनों श्रेणी के अंतर्गत आने वाली फसलें कौन सी हैं जो ऑयल सीड भी हैं और पल्सेस भी हैं? सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, कैस्टर ऑयल होता है ना, अलसी, लिनसीड। बताओ मुझे इसमें से कौन सी हैं? तो पहली और दूसरी है। देखो ऑयल सीड क्या होते हैं? ऑयल सीड कौन सी फसलें हैं जिसमें से ऑयल निकाला जाता है? मस्टर्ड, कैस्टर, सेसमी, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, लिनसीड, सोयाबीन, राई। इसमें अलसी को ना फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लैक्स सीड हो तो भी अलसी ही है, तेल निकलता है ना, ग्राउंडनट का तेल निकलता है, इसका निकलता है, इसका निकलता है, याद रखना। पर दोनों की कैटेगरी में, जो दोनों की कैटेगरी में आए, पल्सेस क्रॉप कौन सी है? वो है ग्राम, उड़द, मूंग, पी, मसूर, अरहर, ग्राउंडनट और सोयाबीन। देखो सोयाबीन और ग्राउंडनट को आप एज दाल भी यूज करते हो ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पल्सेस वाली भी हैं और ऑयल सीड वाली भी हैं, लेकिन कैस्टर और लिनसीड, फ्लैक्सीड कभी पल्सेस वाली नहीं हो सकती, इतना समझना बस।
29 निम्नलिखित में से किस फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से एट्राजीन, सेमाजीन और एलाक्लोर जैसे शाकनाशियों की सिफारिश की जाती है? मतलब वीड कंट्रोल के लिए कौन से हर्बिसाइड्स, एट्राजाइन, सेमाजाइन, एल्क्लोर। एक तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये 3 नाम लिख के पूछेगा ये क्या है, तो ये तो याद रखना ये हर्बिसाइड है, शाकनाशी है। और अब क्या है बता दो मुझे, चना, मटर, मसूर, मक्का। डी, मेज में यूज होता है ये, ठीक है। मेज में एट्राजाइन और सेमाजाइन, एल्क्लोर यूज होता है। और सुनो, चिकपीज, पी, लेंटिल्स, इन सब में होता है फ्लूक्लोरालाइन, पेंडीमिथालिन, एल्क्लोर और लिनोरुन। ये सारे भी नाम याद रखना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, फ्लूक्लोरोलाइन, पेंडीमिथालिन, एल्क्लोर, ये है इसमें भी, दोनों में है ये, और लिनोरुन। तो वैसे इनके नाम ही पूछेगा, वो याद रखना। 30 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये फसलें और उनसे अनुशंसित आपके शाकनाशी हर्बिसाइड रेकमेंडेड। गेहूं में आपका आइसोप्रोटीरेनॉल, धान में ब्यूटाक्लोर, कपास में आपका थियोब्नेकाब, और या फिर नन ऑफ दीज। आंसर बताओ मुझे इसका। इसका आंसर है सी, गलत इसमें से सी है। देखो ये दोनों ब्यूटाक्लोर और आपका थायोबेन कार्ब, ये आपका पैडी के लिए यूज होता है, दोनों प्लस कर लो इसमें। अब कॉटन के लिए जो यूज होता है वो मैं लिखे दे रही हूं यहाँ पे, डाययूरोन, ठीक है, डायरोन ऐसे बोल लो, ये कॉटन के लिए यूज होता है। इनके नाम याद रख लो इनके, ये तो प्लस हो गए, दोनों पैडी के लिए हैं, दोनों मिला के, और इसका अलग है। 31 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये सारे कराए हैं लिस्टिंग वीडियो में आप लोगों को, विटीकल्चर, ग्रेप्स, पिसीकल्चर, सिल्कवॉर्म, सेरिकल्चर, फिश फार्मिंग, ऑलिविकल्चर, जैतून। बताओ सही कौन सा है इसमें से, सही बताओ जल्दी। 31 का कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। पाइसिकल्चर क्या होता है भाई? ये फिश फार्मिंग है, और सेरिकल्चर है आपका सिल्कवॉर्म वाली फार्मिंग। ये तो बच्चा भी सही कर देगा यार, छोड़ो, ठीक है। गलत कर रहे हो ना तो बस। 32 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो क्रांतियां दी हुई कुछ, गुलाबी पिंक रेवोल्यूशन झींगा मछली प्रॉन फिश, लाल क्रांति मीट प्रोडक्शन, सिल्वर टमेटो से टमाटर से, गोल राउंड रेवोल्यूशन, पोटैटो से, पीली येलो ऑयल सीड से। बताओ मुझे सही कौन सा है इसमें से? बी सही है, मतलब कि सारे सही हैं, याद करो इन्हें सबको। पिंक, रेड मीट या फिर टमाटो, रेड मीट टमाटो दोनों से हो सकता है। और आपका सिल्वर आपका एग प्रोडक्शन से है, ठीक है। थर्ड सारे नहीं, मतलब थर्ड नहीं है इसमें। सिल्वर आपका एग, अंडे से, एग, सिल्वर एग। व्हाइट होता है पर पता नहीं क्यों सिल्वर है। येलो ऑयल सीड, और राउंड पोटैटो, और रेड आपका ये दोनों मीट प्लस टमेटो। याद रखना ये चीजें। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 100 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे तैयार। इसमें से 1-2 भी आ गए तो बस मौज ले लेना, फिर और क्या करोगे। निम्नलिखित में से सबसे दक्षिणी बोर्ड का चयन करें। देखा, सदर्न मोस्ट, इन सबके हेडक्वार्टर पता होने चाहिए, तो बता पाओगे। कॉफी, रबर, टबेको और मसाला बोर्ड, सबके हेडक्वार्टर बताओ मेरे को, और बस चयन कर लो फिर। 33 का आंसर वैसे रबर बोर्ड है, अब मैं बता देती हूँ। कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु। रबड़ कोट्यम, कहाँ है कोट्यम? केरला में। टबेको का गुंटूर, कहाँ है गुंटूर? आंध्र प्रदेश में। स्पाइस बोर्ड का कहाँ पे है? कोची, कोची भी केरला में है, लेकिन आपका ये कोट्यम कोची से नीचे है, तो ये सदर्न मोस्ट हो गया। बेंगलुरु कर्नाटक, ठीक है जी। 34 निम्नलिखित में से सबसे उत्तरी संस्थान संगठन का चयन करें। देखा, नदर्न मोस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, फिर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन। अब पढ़ लो, मैं आपको सारे जब बताऊंगी फिर टाइम वेस्ट होता है ऐसे। बताओ, तो नदरन मोस्ट है आपका आलू वाला। कहाँ है आलू वाला? शिमला में है। तो एक भी याद रह गया ना, तो क्वेश्चन ठीक कर आओगे। शिमला में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पे है? दिल्ली। गन्ने वाला कहाँ पे? भाई लखनऊ, सारे कराए मैं। ये कॉफी वाला कहाँ पे? चिकमंगलूर कर्नाटक, और ये आपका शिमला है, नॉर्दर्न मोस्ट। ओके। 35 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो, आलू का हरा रंग, ये सब कराए हैं नहीं कराए? चलो कमेंट ये कर दो, मैम आपने सब कराया, हम पढ़ नहीं रहे, ऐसे लिख दो चलो एक बार कमेंट में। आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से, मिर्च में लाल रंग कैप्सिथिन की वजह से, गाजर में लाल रंग आइसोसाइनेट की वजह से, और मूली में तीखापन एंथोसाइनिन की वजह से। सही बताओ कौन सा है? बस 2 सही है, पहला और दूसरा। देखो क्यों गलत हुए। मिर्च में लाल रंग आप जानते हो किसकी वजह से होता है? कैप्सिसिन की वजह से। आपको पता है जो आपका आलू का हरा रंग होता है, आलू में जो कई बार आपने देखा होगा आलू हरे हरे पड़ जाते हैं, तो आलू किस लिए? सोलेनिन की वजह से। अब मेरी बात सुनो, रेड कलर चिली का कैप्सिसिन की वजह से, जो रेड कलर होता है ना कैरेट का, वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, इसकी वजह से। और जो पंजेंसी होती है, जो हल्का सा चिरचिरी नहीं लगती, चिरचिरी बोलते हैं हमारे में, तो अब पता नहीं आप लोगों में क्या बोलते हैं। पंजेंसी होती है जो, वो आइसोसाइनेट की वजह से होती है रेडिश में, ठीक है।
अभी नीचे भी ये वाला क्वेश्चन है तो और करेंगे अभी सॉल्व। 36 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। रेड कलर टमेटो का, रेड कलर अनियन का, येलो कलर टर्मरिक का और ऑरेंज कलर कैरेट का। इनकरेक्ट बताओ इसमें से कौन सा है। ये आपका हल्दी में पीला रंग, ये किसकी वजह से होता है भाई? कर्क्यूमिन, आजकल तो बड़ा चल रहा है ये। और आप जानते हैं हल्दी वाली अगर आप चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो उसमें हल्की सी काली मिर्च डालनी चाहिए। तो जो ये कर्क्यूमिन होता है ना, इसका बेटर एब्जॉर्प्शन होता है ब्लैक पेपर की प्रेजेंस में, ऐसा बताया जाता है। लाइसोपिन याद करो, लाल कलर टमाटर का, और एंथोसाइनिन की वजह से रेड अनियन का कलर होता है, और ये कर्क्यूमिन होता है ऑरेंज कलर कैरेट में। ऑरेंज वाली कैरेट आती है ना, अब गर्मियों में आएंगी, आने भी लगी, वो कैरोटीन की वजह से होता है। और रेड कलर कैरेट का एंथोसाइनिन, जो सर्दियों वाली गाजर होती है, गाजर के हलवे वाली गाजर। 37 काली मिट्टी निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों से भरपूर होती है? ब्लैक सॉइल किन न्यूट्रिएंट्स में रिच है? लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस। बताओ। तो ये 1, 2 और 3 हो गया। ये फास्फोरस में रिच नहीं होती, याद रखना। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों में पाई जाती है ना। कॉटन, सोयाबीन, ये सब बहुत अच्छा होता है इसमें। पोटैश, लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बहुत प्रचुर मात्रा में होता है इनमें, लेकिन इनमें कमी किसकी होती है? देख लो, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ऑर्गेनिक मैटर की। ठीक है जी, कार्बनिक पदार्थ की, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की इनमें कमी होती है, मतलब ये नीचे है, ऐसे कर लो। और इनमें ये 3 इसमें पूरे होते हैं। 38 घोषणा के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित वर्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिक्लेरेशन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखा, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, पोटैटो, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, मैं बताती हूँ ना तो सारी चीजें बताती हूँ कि इन सब चीजों को किया करो, आते हैं ये। तो आंसर तो इसका हो जाएगा ए, ये अरेंज्ड है। अब देख लो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस ये है आपका 2004, और आलू का अंतरराष्ट्रीय वर्ष पोटैटो का 4 साल बाद 2008। फिर आपका जैव विविधता वाला, ये तो सबको याद होगा, 2010। ये गलत ना करना, ये क्या लिख दिया, अब भी नहीं लिखा जा रहा। फॉरेस्ट 2011, ये गलत ना हो जाए कोई भी। 10, 11 जैव विविधता और ये फॉरेस्ट दोनों याद रखना। लो भाई, एक बार और लिख देते हैं, अब ठीक है। चलिए 39 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आगे देख लो सारे ईयर, शांति का वर्ष, फ्रेश वाटर, सैनिटेशन, फैमिली फार्मिंग। अब बताओगे मेरे को आप कौन सा किसका है? गलत बताओ कौन सा है। ए गलत है। 2015 आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स है, सॉइल्स 2015। 2003 याद करो, फ्रेश वाटर। 2008 सैनिटेशन। 2014 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली प्लानिंग। 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स। और ये 1986 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस। ये कभी आएगा नहीं, वैसे इतना पुराना नहीं पूछता है, बता रही हूँ फिर भी। 40 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में पोटैश, चूना और कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता होती है? पोटैश, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर किन में ज्यादा है? रेड, लेटराइट, डेजर्ट, माउंटेन। माउंटेन सॉइल में। सॉइल्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रेड सॉइल में क्या होता है? आयरन होता है ज्यादा। लेटराइट में क्या होता है? आयरन, एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। डेजर्ट में सॉल्ट और फास्फोरस ज्यादा होता है। और माउंटेन में पोटैश, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। ठीक है जी। 41 निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत या भारत में किसी भी राज्य की राजधानी में स्थित है? मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो किसी स्टेट कैपिटल में लोकेटेड है? तो बताना आपको, इन सब की लोकेशन पता होनी चाहिए। देखो क्या घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 41 का आंसर है ए। अभी तो ऊपर देख के आए हो, दिल्ली में है ये, है कि नहीं है? ये कहां पे है? चावल शोध संस्थान, कटक, उड़ीसा। ये कहां पे है? डेयरी अनुसंधान वाला, करनाल में है ये। और ये कहां पे है? केला वाला, त्रिची। कहां है त्रिची? तमिलनाडु। याद करो इन्हें भाई, ये नई दिल्ली में। 42 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देख लो, फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्रूट साइंस, एरोपोनिक्स हवा में उगाना, मोरिकल्चर मलबरी का कल्टीवेशन, वर्मी कल्चर केचुआ पालन। सही बताओ कौन सा है? दूसरा ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट साइंस नहीं। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर मुझे कमेंट करके बताएंगे सब लोग। एरोपोनिक्स याद रखना, मोरी याद रखना, वर्मी कल्चर याद रखना, फ्लोरिकल्चर याद रखना। और एपीकल्चर क्या होता है? आसान पूछ लिया बहुत, कोई बात नहीं, चलो बताओ। 43 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्याज की प्रमुख किस्म क्या है? अर्का कल्याण। लौकी की पूसा समृद्धि, पत्ता गोभी की पूसा संबंध, फूल गोभी की पूसा मुक्ता। ऐसे क्वेश्चन अगर जिसे लग रहा है ना क्या पूछ रहे हैं, नहीं आते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर कर नहीं रहा है। गलत कौन सा है? डी। फूल गोभी की प्रमुख किस्म क्या है? पूसा कार्तिकी और पूसा हिमज्योति। कार्तिकी हिमज्योति, कार्तिकी हिमज्योति। ठीक है जी। मुक्ता किसकी है? मुक्ता फूल गोभी की है। संबंध और मुक्ता ये दोनों प्लस कर दो, ये फूल गोभी की है, और सॉरी पत्ता गोभी की है, और फूल गोभी की मैंने बता दिया आपको। पूसा कार्तिकी लिख देती हूँ, फिर कहोगे लिखा नहीं।
कार्तिकी प्लस हिमज्योति, ठीक है, और ये याद कर लो, सब पूछ लेगा पेपर में। 45 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर्स से। सिल्वर कॉटन के प्रोडक्शन से। मूक साइलेंट रेवोल्यूशन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ जूट, और मूक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? यूट्यूब पे पढ़ने वाले बच्चों से जो कमेंट नहीं करते हैं। चलिए, ग्रे रेवोल्यूशन GRAY, ये कोर्स सीरियल्स, मोटा अनाज जो होता है ना, उससे संबंधित है। बताओ सही कौन सा है? बी सही है। सिल्वर रेवोल्यूशन किससे है रिलेटेड? आपका इससे, कॉटन से, ठीक है। गोल्डन किससे रिलेटेड है भाई? गोल्डन फाइबर फर्टिलाइजर फाइबर कैसे हो सकता है? ये जूट है। जिसका ये गलत हुआ है ना, थप्पड़ लगा लो अपने एक, जूट, ठीक है। मूक क्रांति, मूक तो सही बताइए मैंने ये कोर्स सीरियल से रिलेटेड, मोटे अनाज से। मूक मोटा ऐसा कर लो। और ग्रे किससे है? GRAY, ये है आपका फर्टिलाइजर्स से। भाई ये याद कर लो, ऐसे याद रह जाएगा पेपर में कि मैम ने ऐसा कहा था हमें वहां पे, तो हम याद रखेंगे। निम्नलिखित में से दक्षिणी संस्थान सबसे सदरन मोस्ट, बस वही है, सब याद कर लो, इनको रट लो सबको। मृदा लवणता, मृदा एवं जल संरक्षण, भेड़ एवं ऊन, कंद फसल, ट्यूबर क्रॉप्स वाला। बताओ कौन सा है? डी। कहां पे है पता है? ये सेंट्रल ट्यूबर वाला, ये तिरुवनंतपुरम में है, 1963 का है ये, ठीक है। केंद्रीय भेड़ और ये शिप और वूल वाला है अविका नगर राजस्थान का, 1962 का ये अविका नगर राजस्थान। ए फॉर अविका नगर, टी फॉर तिरुवनंतपुरम। और आपका ये सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपका देहरादून। और लवणता वाला कहाँ पे आपका? ये आपका करनाल में है, हरियाणा में, ठीक है। याद रहेंगे ये? तो ये हो गया ना सबसे नीचे वाला, बस। 46 गाय की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भारत के पूर्वी भाग में, कहां पे? ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है? बरगुर, खिल्लारी, अमृतमहल, सिरी। बताओ। डी। कहां पाई जाती है मालूम है? दार्जिलिंग में। बरगुर कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में, लिख लो भाई तुम। खिलारी कहां मिलती है? महाराष्ट्र में। अमृतमहल कहां मिलती है? अमृतमहल और हल्लीकर ये मिलती है कर्नाटका में। सिरी कहां मिलती है? वेस्ट बंगाल में। और एक है कनगयम, ये वैरायटी है, जगह का नाम नहीं है। ये कहां मिलती है? आंध्र प्रदेश में। ब्रीड ऑफ काउस आ जाएगा किसी भी दिन सवाल। 47 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। फसलें और जलवायु का प्रकार, टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब धान जैसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु, ट्रॉपिकल वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। मक्का उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु, सब ट्रॉपिकल। जौ उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और गेहूं समशीतोष्ण प्रकार जैसे टेम्परेट टाइप। बताओ मुझे क्या आंसर हो जाएगा इसका? गलत कौन सा है? जौ कौन से प्रकार की है जानते हो? जौ है आपका समशीतोष्ण प्रकार की, मतलब कि टेम्परेट है ये भी। जौ और गेहूं दोनों। राइस और मेज बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। जवार आपकी ट्रॉपिकल होती है, जवार, ठीक है। जवार की रोटी खाइए? कभी नहीं खाई है? खाया करो। उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु, एक तरह की रोटी नहीं खाया करो, गेहूं की नहीं खाया करो, मिक्स एंड मैच करके खाया करो। पूरा डाइट की सलाह सब यहीं दे दूंगी मैं, ठीक है। 48 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। रे शिफ्टिंग, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्चर, एग्रीकल्चर सारे बता रखे हैं रीजन। रे वियतनाम, लाओस, लोगन वेस्ट अफ्रीका, लदांग वेनेजुला और तोंगिया म्यांमार। बताओ। सबसे फेमस वाला ही गलत दिया हुआ है जो सब बच्चों को याद होता है। लदांग कहाँ का है भाई? लदांग इंडोनेशिया का है। ये बड़े जरूरी हैं, पेपर में आएंगे। रे याद रखना। लोगन एक है कोनोकू, वेनेजुला। हाँ, वेनेजुला का तो देख लो, वेनेजुला में कौन सा पाया जाता है? कोनोकू। तोंगिया म्यांमार, ठीक है, याद कर लो इन्हें। 49 दक्षिण भारतीय राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतरित कृषि की जाती है? साउथ इंडियन स्टेट्स में। धैया, एरका, पामादाबी, कुरुआ। बी एरका की जाती है, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, बेवार और धैया ये कहां होती है? ये बुंदेलखंड में होती है। जरा और एरका ये कहां होती है? साउथ में। पौडू पेंडा कहां होती है? ये होती है आंध्र प्रदेश में। पामाडाबी, कोमन, ब्रिंगाडाबी ये होती है उड़ीसा में। और कुरुवा कहां होती है? झारखंड में। याद रखना कुछ ये नाम, एरका और एरका प्लस, एरका के साथ कौन सी बताई मैंने अभी? एरका के साथ बताई मैंने जारा, ये साउथ में होती है दोनों। 50 आ गया फिर से। एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये तो आना है क्वेश्चन। महोबा, गाजीपुर। बताओ जल्दी गलत कौन सा है? सारे याद हैं जिसको वही बता सकता है। डी गलत है, गाजीपुर काष्ठ कला नहीं होगा। क्या होगा गाजीपुर का? जूट वॉल हैंगिंग,
जूट वॉल हैंगिंग है गाजीपुर का। महोबा का याद रखो गौरा स्टोन क्राफ्ट है, बस्ती का वुड क्राफ्ट है, जलाओं का क्या है, होममेड पेपर आर्ट है, हैंडमेड सॉरी, और लखीमपुर खीरी का ट्राइबल क्राफ्ट है, और आपका गाजीपुर गलत हो गया, गाजीपुर का मैंने बता दिया। वॉल हैंगिंग्स, जूट की वॉल हैंगिंग्स, WH। शगुन का सवाल आ चुका है, ये गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारतीय भेड़ की विभिन्न नस्लें, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ इंडियन शीप। दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, बकरवाल। ऊन देने वाली बीकानेरी। मांस देने वाली शाहबादी, मीट यील्डिंग। कालीन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली ऊन देने वाली चोकला। देखा, अलग अलग तरीके की है ये। आंसर बताओ। ए, दूध देने वाली पता है कौन सी होती है, मिल्क यील्डिंग। दूध देने वाली होती है कूका, कूका, बढ़िया नाम है। और आपका ऊन देने वाली कौन सी होती है, बीकानेरी प्लस भकरवाल, ये दोनों। शाहबादी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, और चोकला और मालपुरा, चोकला प्लस मालपुरा कालीन भैया के काम आती हैं। ठीक है, चलिए 52। पशुओं में होने वाले निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणु के कारक बैक्टीरिया से होते हैं। पोंकनी, थनैला, गिल्टी रोग, लंगड़ा बुखार। पोंकनी, मैस्टिफ्स, एंथ्रैक्स या ब्लैक क्वार्टर, ये सब पहले तो पशुओं की बीमारियां हैं। ठीक है, और कौन सी बैक्टीरिया से हैं वो बताइए आप मुझे। यहां आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब पोकनी नहीं है तो पोकनी किससे, पोकनी वायरस से होती है, पोकनी वायरस, याद रखना बस। चलो, गलत विकल्प का चयन करें। फसल और उनसे संबंधित रोग दिए हुए हैं। बाजरा, मिलेट का है अर्गट रोग और अर्गट डिजीज, मूंगफली का टिक्का डिजीज, अरहर का पंच चित्ती, लीफ स्पॉट, गेहूं का करनाल बंट। गलत बताओ कौन सा। सी, अरहर। अरहर में क्या होता है, अरहर में होता है उकटा रोग, दैट इज विल्ट डिजीज, उकटा रोग, WILT, विल्ट डिजीज। ठीक है जी, बाकी सब बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। एरगॉट, करनाल बंट, टिक्का या फिर लीफ स्पॉट। टिक्का और लीफ स्पॉट एक ही होता है, मतलब लीफ पे स्पॉट लग जाना तो टिक्का हो गया ना, तो टीका हो गया ना, टीका को टिक्का ऐसे बोल दिया, थोड़ा हमारी तरह होंगे देसी लोग। चलो 54। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। मछलियों में सैप्रोलेग्निया रोग कवक के कारण होता है, मतलब फंगस की वजह से, सैप्रोलेग्निया डिजीज इन फिशेस। जुगाली करने वाले पशुओं में अफरा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। टिम्फनी डिजीज जो होता है ना रुमिनेंट्स में, दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। और गायों में मिल्क फीवर रोग, दैट इज मिल्क फीवर डिजीज, किस लिए होता है, बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। बताइए 54 का आंसर गलत पूछ रहा है, बी। क्यों, बी क्यों गलत है। टिम्फनी जो है वो कंटामिनेटेड डाइट की वजह से होता है, मतलब कि दूषित आहार की वजह से होता है अफरा रोग, और बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है वो। बाकी दोनों ठीक है, ये गलत है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। शलगम का वाटर कोर रोग, वाटर कोर डिजीज, बोरॉन की कमी की वजह से। फूलगोभी का विप्टेल रोग, मॉलिबिडिनम विप्टेल डिजीज। फूलगोभी का बंटनिंग रोग, बटनिंग डिजीज, मैंगनीज। और फूलगोभी का ब्राउनिंग नाइट्रोजन। बताओ सही कौन सा, ये पूछ रहा है। बी ठीक है बस। विप्टेल जो होता है ना, ये मॉलिबिडिनम की। अच्छा, वाटर कोर किस लिए होता है, वाटर कोर होता है मैंगनीज। और आपका विप्टेल मॉलिबिडिनम। बटनिंग, जो कॉलीफ्लावर की बटनिंग हो जाती है ना, ये आपकी नाइट्रोजन। और ब्राउनिंग, बी फॉर ब्राउनिंग, बी फॉर बोरॉन। तो सिर्फ ये ठीक है, बाकी सब गलत है। 56। विपणन मौसम 2022-23 के लिए निम्न में से किस खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। हाईएस्ट इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हैज बीन रजिस्टर्ड इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 22-23। ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो वाला, और सेसमम तिल। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये थोड़ा सा डेटा देख के जाना पड़ेगा आपको। अभी आपका मिसलेनियस का वीडियो रिलीज हो जाएगा, उससे आप जो भी सर बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट चीजें वो देख के चले जाना। फिलहाल इसमें यही है कि सबसे कम जो था न्यूनतम, ये आपका सोयाबीन पीले वाले में हुआ था, बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। ऐसी 57 है। विपणन मौसम 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई थी प्रति क्विंटल के हिसाब से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किस सबसे ज्यादा मिनिमम इंक्रीज किस में हुआ था, और ये हाईएस्ट परसेंटेज के टर्म में किस पे हुआ था, ये वो था। तो इसका आंसर डायरेक्टली देख लो, इसका आंसर आपका डी है, मक्का। इसमें आपका हाईएस्ट देखा गया था, तो इतनी बात ध्यान रखना। और इंक्रीज वैसे सबसे ज्यादा जो देखा गया वो देखा गया था आपका पैडी में, नहीं पैडी, बाजरा,
ये सबसे कम पूछ रहा है ना, मिनिमम इंक्रीज। हाँ, सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में देखा गया था? सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो खरीफ क्रॉप्स के थे, वो आपका इंक्रीज इन एमएसपी जो एब्सोल्यूट देखा गया वो, हाँ, पैडी में भी काफी था, बाजरा में भी काफी था, सबसे कम मेज में था, बस इतना ध्यान रखना। 58 देख लो अब। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेशन टू 17th उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण सोनभद्र जिले में है। हाईएस्ट, ये तो अब याद तो करना पड़ेगा, सोनभद्र में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है इन टर्म्स ऑफ टोटल परसेंटेज और एरिया भी, फॉरेस्ट कवर भी और परसेंटेज। कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे कम वनावरण भदोही में है। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर भदोही। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सहारनपुर में दर्ज की गई है। बताओ आंसर। ये ठीक है बातें सारी तीनों। सोनभद्र हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, टोटल भी, परसेंटेज भी। भदोही सबसे कम दोनों में, और मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में कहाँ हुआ है? सहारनपुर में। देखो तीन तो फैक्ट यही याद हो गए। अब बढ़िया फैक्ट्स हैं तीनों। 59 फिर से सेम। वनावरण में सबसे अधिक कमी सोनभद्र में, मैक्सिमम रिडक्शन सोनभद्र में। झाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल आगरा जिले में है, मैक्सिमम एरिया ऑफ श्रब्स। राज्य में 4 जिलों में वनावरण की दृष्टि से मध्यम सघन वन नहीं है। देयर आर नो मीडियम डेंस फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। इनकरेक्ट पूछ रहा है। सही है सारे, कोई गलत नहीं है इनमें से। देखो बताऊं मैं एक चीज, मैक्सिमम रिडक्शन जो देखा गया वो सोनभद्र में देखा गया। एक तो सोनभद्र भदोही के जितने भी फैक्ट्स है ना, ये सारे याद रखना, पहली चीज तो। बाकी दिए हुए हैं, इस शब्द याद रखना, आगरा में सबसे ज्यादा। सेम। फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पे उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में वनावरण के मामले में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई है? हाईएस्ट इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, सहारनपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, बाराबंकी। आंसर बताओ। सहारनपुर में देखी गई है। सहारनपुर में 49.92 वर्ग किलोमीटर जो है, ये मतलब टॉप 5 है। सहारनपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, बाराबंकी, और एक और है इसके नीचे ई करके अगर लगाओ तो बलरामपुर। ठीक है, तो ये पांचों याद रखना, टॉप 5 है ये। सहारनपुर याद रखना आपको, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। सेकंड चित्रकूट, प्रयागराज, बाराबंकी। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सवाल है। ये केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 से 25-26 तक की अवधि के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसके अंतर्गत उत्तरी सीमावर्ती गांव में समग्र विकास कार्य कराए जाएंगे। अंडर दिस ओवरऑल डेवलपमेंट वर्क्स विल बी डन इन द नदर्न बॉर्डर विलेजेस। यह योजना देश के उत्तरी भूमि सीमा के साथ 4 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेशों में 19 जिलों एवं 42 सीमा ब्लॉकों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए धन प्रदान करेगी। ये फंड्स देगी फॉर असेंशियल डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जनरेशन ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन 19 डिस्ट्रिक्ट, 42 बॉर्डर ब्लॉक्स, 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी। नदरन लैंड बॉर्डर जो है ना कंट्री का, उस टाइम पे, उस जगह पे मतलब, और या फिर इनमें से कोई नहीं। गलत पूछ रहा है, यही गलत है, 61 का सी गलत है। देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये सही है, 22-23 की है। ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ही, इसमें जो नॉर्थ वाले बॉर्डर के गांव है ना वहां पे होगा। और एक्चुअली ये लिवलीहुड देगा 19 डिस्ट्रिक्ट, 46 बॉर्डर ब्लॉक्स, 4 स्टेट्स, 1 यूनियन टेरिटरीज। तो ये 46 है, 46 याद रखना बॉर्डर ब्लॉक। बाकी ठीक है डेटा याद रखना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो इंपॉर्टेंट वाली स्कीम्स वगैरह है वो यहां कराई जा रही हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। COP 27 के संदर्भ में है यह जलवायु शिखर सम्मेलन पिछले वर्ष मिस्र में स्थित शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। श्रीलंका सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था। संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र ने विश्व के सबसे बड़े पवन फार्मों में से एक को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फ्रांस द्वारा सतत ऋण गठबंधन सस्टेनेबल क्रेडिट अलायंस नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। बताइए मुझे COP 27। 62 का आंसर गलत क्या होगा? गलत है आंसर डी। क्यों गलत है? जो ये इनिशिएटिव है सस्टेनेबल क्रेडिट अलायंस, सतत ऋण गठबंधन, इसकी शुरुआत मिस्र ने ही करी है, इजिप्ट, नॉट फ्रांस। AIM-4 AIM-4 ये एक क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट ने इसको लॉन्च किया है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। AIM-4 AIM ये इसी से रिलेटेड है, COP 27 से। और बिल्कुल ठीक बात है, लास्ट ईयर शर्म अल शेख जो इजिप्ट में लोकेटेड है, मिस्र में, वहां हुई थी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कौन बनाएगा? प्रपोज किया गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने, और यूनाइटेड अरब एमिरेट और इजिप्ट ने साइन किया है एग्रीमेंट विंड फार्म से रिलेटेड। और AIM-4 जो है ये क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन है। समझे मेरी बात? जलवायु संबंधी कृषि नवाचार मिशन है। भारत इसका सदस्य नहीं है, बस इसका ध्यान रखना। AIM-4 जरूरी क्वेश्चन।
63 शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सही विकल्प आपको चुनना है। यह बिना किसी उर्वरक और कीटनाशक या किसी अन्य बाहरी सामग्री का उपयोग किए फसल उगाने से संबंधित है। इट इज कंसर्न विद ग्रोइंग द क्रॉप विदाउट यूजिंग एनी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स और एनी अदर एक्सटर्नल मटेरियल। यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और रसायन मुक्त कृषि सुनिश्चित करने में सहायक होता है। इट्स हेल्पफुल इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड इंश्योरिंग केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। इसे सुभाष पालेकर, उड़ीसा के एक प्रसिद्ध किसान, द्वारा 1990 के दशक में हरित क्रांति के तरीकों के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। इट हैड बीन डेवलप्ड बाय सुभाष पालेकर। बताइए आप मुझे, इसके बारे में आपको सही बताना है। पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा क्यों गलत है? ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देख लो इसे, ये डेफिनेशन पढ़ के जाना, इसी में खेलेगा वो तुमसे, कुछ और लिख देगा यहाँ पे। सुभाष पालेकर ने किया था। सुभाष पालेकर एक्चुअली उड़ीसा से नहीं है, महाराष्ट्र से हैं। बस ये गलती है इसमें, ये गलत है। 64 निम्नलिखित में से किस फसल के लिए वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं किया जाता? मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं जारी किया जाता। रॉ जूट, कच्चा जूट और सैफलार, कुसुम, नाइजर सीड, रामतिल, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। बात सुनिए मेरी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिलहाल 22 क्रॉप्स के लिए दिया जा रहा है, टोटल याद रखना है एक तो, ठीक है। फेयर और रेन्यूमरेटिव प्राइस जो है वो सेपरेटली इशू होता है। किसके लिए? एफआरपी किसके लिए होता है? कमेंट करके बताओ मुझे। इन 22 क्रॉप में 7 तो हैं मोटे अनाज, सीरियल्स, 5 हैं इसमें दालें, 7 हैं ऑयल सीड वाली क्रॉप, और 3 हैं कमर्शियल क्रॉप। ये 3 कमर्शियल क्रॉप कौन सी है? कॉटन, कोपरा, रॉजूट। 7 ऑयल सीड कौन से हैं? ये तिलहन कौन से हैं 7? सुन लो, रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमे, सैफलार, नाइजर सीड। 5 पल्सेस कौन सी हैं? चना, अरहर, तूर, उड़द, मूंग, मसूर। और सीरियल्स कौन से हैं? 7 पैडी, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ले। तो ये सारे हैं कवर्ड, 22 हैं टोटल, 22। और एफआरपी किसका दिया जाता है? कौन सा बच गया अब मेन? बताओ जल्दी कमेंट करके। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में 9 पॉइंट क्रिप्टो एक्शन प्लान लॉन्च किया है कि कैसे देशों को क्रिप्टो संपत्ति का इलाज करना चाहिए? मतलब ये इसलिए है कि हाउ दे शुड ट्रीट क्रिप्टो एसेट्स। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। किसने किया लॉन्च? बताओ मुझे। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, सॉरी गलत मार्क हो गया मुझसे। ये लॉन्च किया है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 9 पॉइंट क्रिप्टो एक्शन प्लान याद रखो, इसलिए बार बार बोल रही हूं मैं, जैसे यही याद हो जाए तुम लोगों को, क्योंकि याद हो जाता है भाई टेस्ट सीरीज से, मानो मत मानो। 66 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्यू डोंग्यो, ये करंट डायरेक्टर जनरल हैं फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, खाद्य और कृषि संगठन के वर्तमान महानिदेशक हैं। एंगोंजी ओकोंजो इवेला, ये करंट डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल WTO के, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक हैं। गिलबर्ट F होंगबो, ये आपके करंट डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के। या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल ठीक है, सारे करंट अफेयर से अपडेट करेंगे आप, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंग डोंगो कहाँ के हैं? चाइना के। आपके ये कहाँ के हैं? नोकोजी ओकेंजाई वाले तो सर ने बहुत अच्छे से कराया है करंट अफेयर में, बताओ मुझे। और किलबर्ट F होंगो करंट है, ये फिलहाल चल रहे हैं 11वें और ILO के, ठीक है। ये अपना उससे रखो एकदम सेट करंट अफेयर से। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, UNEP, UNFP, UNHSP। बताओ मुझे, सबके ईयर पता होने चाहिए। C है इसका आंसर, 1324। अब सुन लो, सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईयर 1965, कहां पे है? न्यूयॉर्क सिटी, USA। यूनेप 1972, कहां पे है? नैरोबी, कीनिया। 1969 जनसंख्या वाला पॉपुलेशन फंड, न्यूयॉर्क सिटी, USA। 1978 कहां पे है? नैरोबी, केनिया। तो याद रखना, 2 तो न्यूयॉर्क सिटी के हो गए और 2 हो गए आपके नैरोबी, केनिया के। ईयर याद कर लो, बस बात बन जाएगी। हेडक्वार्टर तो याद रह जाते हैं। गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। संगठन का नाम और मुख्यालय दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, द हेग, नीदरलैंड्स। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियना, ऑस्ट्रिया। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल, कनाडा। रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, जेनीवा, स्विट्जरलैंड। गलत बताओ कौन सा है? बच्चे को भी पता होगा। कहां है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर? सबसे पुरानी है ये, 1894 की है। ये गलत है, बड़ा हो गया ना। बताओ जल्दी।
लॉजेन स्विट्जरलैंड, लुसान या फिर जैसे भी लुसाने या लॉजेन स्विट्जरलैंड। और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब की है? 1957 की। कहाँ लिखूं भाई? ये अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन वाला, ये इसके हेडक्वार्टर, ठीक है, ये आपका 1944 का है। और रेड क्रॉस 1945 का। तो इसका ये ल हो जाएगा, LOSSANE, लॉसेन स्विट्जरलैंड, ठीक है जी। 69 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, 17th उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। सबसे कम अति सघन वाले वन वाला जिला, वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसमें सबसे कम है बस्ती। सबसे कम मध्यम सघन वन वाला जिला संत कबीर नगर विद मीडियम लीस्ट लोएस्ट मीडियम डेंस फॉरेस्ट। और आपका सबसे कम खुले वनों वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट ओपन फॉरेस्ट, भदोही। आंसर बताओ। डी है इसका आंसर। अब याद कर लो ये तीनों। यहीं पे कितना स्क्वायर किलोमीटर है? 1 स्क्वायर किलोमीटर है बस्ती में तो। फिर आपका 0.86 है संत कबीर नगर में और 3.71 है यहाँ पे। क्या है ये? भदोही। बहुत कम है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिन महीने के संदर्भ में सबसे पहले मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द मंथ? समझ आया क्वेश्चन? अभी जब आंसर बताऊंगी तो पता चलेगा। बताओ पढ़ के। मतलब कौन सा पहले आता है पूरे साल में, कौन से महीना पहले आता है इनका? ये आपका ए है, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ये कब मनाया जाता है आप जानते हैं? 20th फेब को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, ये आपका 1 मार्च को है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये कब होता है आपका? 26 अप्रैल। आने वाला है तो है। और जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बता दीजिए फटाफट से। ये तो बहुत बार बता चुकी हूं मैं। बताइए कब बताइए। 3 सबसे बड़े चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब ने मिलकर नवीनतम कृषि डेटा 22-23 के अनुसार भारत के कुल चावल उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादित किया है? टॉप 3 कौन से हैं आप जानते हैं? राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इन्होंने दोनों ने मिलकर दे हैव प्रोड्यूस्ड हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल राइस प्रोडक्शन एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा 2022-23? बढ़िया सवाल। तो ये ओवरऑल याद रखना, ऐसा सवाल बन सकता है। और टू बी प्रिसाइज ये है 34.48%, वही अप्रोक्सीमेटली हो गया ना, ठीक है। 72 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। नवीनतम कृषि डेटा 22-23 इनकरेक्ट। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य, लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी। सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटक। सबसे बड़ा कुल न्यूट्री मोटा अनाज कोर्स सीरियल्स राजस्थान। और सबसे बड़ा तूर उत्पादक, लार्जेस्ट तूर प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र। बताएंगे आप मेरे को कौन सा गलत है? सी गलत है। टोटल न्यूट्री कोर्स आपको लगेगा राजस्थान है, पर है नहीं, इट इज एक्चुअली कर्नाटक। याद करो बस, ये गलत है। सेकंड पे है राजस्थान एक्चुअली। वीट के बताऊं टॉप 3, यूपी, एमपी, पंजाब। मेज का कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र। और मोटे अनाज का कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र। और तूर का महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी। एक बार मतलब थोड़ा ध्यान रख लेना। 73 नवीनतम कृषि डेटा 2022-23 के संबंध में सही विकल्प, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा, फसल और उत्पादन में प्रथम राज्य चना। बता दो कौन सा है फर्स्ट रैंक इन द प्रोडक्शन? चना, कुल दालें, कुल खाद्यान्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 73 का? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सिर्फ तीसरा। देख लो मेरी बात। ग्राम में टॉप पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। देखो टॉप 3 वाले प्लीज एक पेज पे लिख लो, क्योंकि यहाँ पे नहीं पॉसिबल है हर चीज लिखाना। आप पहले चना डालो और फिर चना में लिखो आप एमपी, सॉरी महा ऐसे MAHA, फिर क्रॉस करके उसको मतलब ऐसे ग्रेटर देन करके आपका एमपी है इसमें, और फिर आपका है राजस्थान। टोटल पल्सेस में आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। टोटल फूड ग्रेन्स में उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के बाद है आपका एमपी, और फिर आपका पंजाब। ऐसे 3-3 टॉप 3 तो थोड़ा सा देखो देख के जाओ, टॉप 3 में सारे बता भी रही हूं, ठीक है। 74 नवीनतम कृषि डेटा के संबंध में गलत चुनना है हमको अब, इनकरेक्ट। फसल उत्पादन में प्रथम राज्य, तो ये देखो याद करना पड़ेगा। एक पेज इसका बना लो प्लीज, ऐसे नहीं होगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट, आपका हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड सवाल, A4 शीट का सिर्फ एक साइड, और आपका क्या रह गया? एग्रीकल्चर डेटा बता दिया मैंने, और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। देखो मिसलेनियस को थोड़ा सा, इसको ना एंड के टाइम पे पढ़ के जाना, इसको अभी लगा के थोड़ा सा देखो। जो टेस्ट सीरीज के हैं वो तो नहीं गलत होंगे, लेकिन ये वाले भूल जाता है ना इंसान। तो बताओ मूंगफली, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी। गलत पूछ रहा है ये, बी गलत है। देखो मूंगफली के देख लो, सुनो। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु।
ठीक है, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। लो मैं कोशिश करती हूँ लिखने की। रेपसीड और मस्टर्ड के हैं राजस्थान, एमपी, हरियाणा। तो एक मिनट, राजस्थान, एमपी और यहाँ पे हरियाणा। सोयाबीन के हैं महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। महाराष्ट्र, एमपी और आपका राजस्थान, ये इसके हैं। और कर्नाटका के इधर लिख दूंगी। सनफ्लावर में कर्नाटका, फिर आपका है कर्नाटका के बाद है देखो तेलंगाना, ठीक है, और तेलंगाना के बाद है आपका उड़ीसा। तो ऐसे याद कर लो। तो ये गलत है बस, बाकी ठीक है। 75 नवीनतम कृषि डेटा 2022-23 के अनुसार उस राज्य जो कुल तिलहन के उत्पादन में तीसरे स्थान पर और कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर है उसका नाम बताइए। नेम द स्टेट विच रैंक्स थर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टोटल ऑयल सीड्स एंड फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। तो वो राज्य आपका इनमें से कोई नहीं है। क्यों? टोटल ऑयल सीड्स में, मेरी बात सुनिए आप, राजस्थान, एमपी और गुजरात हैं। राजस्थान, एमपी और गुजरात। और कॉटन के प्रोडक्शन में आपका गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। तो इनमें से कोई नहीं हो गया ना, ठीक है। और शुगर केन वाले बता दिए मैंने आपको। शुगर केन वाले याद रखिए प्लीज आप। शुगर केन के यहाँ आपके यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। शुगर केन का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये तो आपको याद करके जाना है ना, बेसिक नहीं गलत करके आना। शुगर केन का आपका यूपी टॉप पे, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका कौन सा है, कर्नाटका है। तो ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए जी, 76 नवीनतम खनिज डेटा देखो। अब जैसे ये आपका क्या गया, लेटेस्ट मिनरल डेटा, तो एक पेज इसका बना लो। इसके अनुसार निम्नलिखित देशों को 2020 में कैडमियम के वैश्विक उत्पादन के उनके योगदान के आधार पर आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। मुझे बता दीजिए आप। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, रशिया। इसका आंसर है 3 to 1। अब क्यों है इसका आंसर 3 to 1? देखिए कैडमियम का जो अगर देखें तो कैडमियम का टोटल अगर देखें तो चाइना ने किया अराउंड 42%, कोरिया ने किया 18%। तो चाइना है एक्चुअली टॉप पे। फिर आपका कोरिया ने किया कितना, 18%। फिर आपका जापान ने किया था 7% और रूस ने आपका किया है 6%। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लो बस। 77 निम्नलिखित में से किस देश में चांदी के कुल वैश्विक भंडार का प्रतिशत के संदर्भ में सबसे अधिक भंडार है? बोल रहा है हाईएस्ट रिजर्व्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ सिल्वर। पोलैंड, चिली, यूएसए या फिर बोलीविया? तो ए हो जाएगा इसका आंसर। कंट्री का रिजर्व्स अगर देखें तो परसेंटेज के टर्म्स में तो पेरू है टॉप पे, पेरू के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर पोलैंड है, ठीक है। पेरू है आपका सबसे ज्यादा, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका पोलैंड है, पोलैंड के बाद आपका रशिया है, फिर चाइना है, ठीक है, फिर मैक्सिको। टॉप वाले देख लो बस, इनमें से हाईएस्ट मतलब पोलैंड है टॉप 3 में, इतना ध्यान रखो। पेरू, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बस ऐसे याद रख लो। 78 निम्नलिखित राज्यों को सोने के अयस्क प्राथमिक के संदर्भ में सबसे बड़े संसाधनों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द लार्जेस्ट रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और प्राइमरी। बिहार, राजस्थान, कर्नाटका। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। 1, 2 और 3। अब देखो टॉप ही याद रखने हैं। लार्जेस्ट जो है ना गोल्ड और, वो कहां पे? बिहार, राजस्थान, कर्नाटका। बिहार, राजस्थान, कर्नाटका। और चलो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश 5 देख लो। बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ऐसे याद रख लो। कितना परसेंटेज, क्या, ये सब छोड़ दो, बस जो सवाल बताया जा रहा है उसको एज इट इज याद रख लो। भारत के संदर्भ में कॉपर अयस्क के कुल भंडार संसाधनों का लगभग 92% निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों में उपलब्ध है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया अबाउट 92% ऑफ द टोटल रिजर्व्स रिसोर्सेज ऑफ कॉपर ओर इज अवेलेबल इन विच 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कॉपर ओर का पूछ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम शेयर 3 स्टेट्स के पास है। वो स्टेट्स कौन सी हैं? ये आपकी राजस्थान, झारखंड और एमपी के पास है। याद रहेगा, राजस्थान, झारखंड, एमपी, बस। बाकी का बचा हुआ कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप 3 याद रखने हैं आपको। 80 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ में कोयला का उच्चतम भंडार है, हाईएस्ट रिजर्व छत्तीसगढ़। तमिलनाडु में लिग्नाइट का है हाईएस्ट। पूर्व अपतटीय क्षेत्र में क्रूड रिजर्व का उच्चतम भंडार है ईस्टर्न ऑफशोर रीजन में। और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का उच्चतम भंडार है वेस्टर्न ऑफशोर रीजन में। हाईएस्ट नेचुरल रिजर्व हैं नेचुरल गैस के। आंसर बताओ। बी हो जाएगा। तमिलनाडु लिग्नाइट तो सबको याद होता है, तो ये तो बता दोगे। तमिलनाडु, राजस्थान और आपका गुजरात है। कोल रिजर्व में बताऊं मैं आपको, कोल की बात करें तो झारखंड हाईएस्ट, झारखंड के बाद आपका उड़ीसा और बेचारा छत्तीसगढ़ तो जेओसी ऐसे याद कर लो। झारखंड, उड़ीसा, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़। और ये तो ठीक दिया हुआ है। और ईस्टर्न ऑफशोर में ये किसका? पेट्रोलियम, क्रूड रिजर्व, सॉरी, इसमें आपका है वेस्ट ऑफशोर सबसे ज्यादा,
फिर आपका है इसमें पहले तो वेस्ट लिख लो, कहाँ पे लिखूं, यहाँ लिख दूं क्या, चलो यहीं देख लो। पहले तो वेस्ट ऑफ शोर है WO सबसे ज्यादा, फिर आपका असम है सबसे ज्यादा, फिर आपका गुजरात है, और फिर आपका ये है ईस्ट वाला ये, और इसके बाद है आपका राजस्थान। तो ये यहाँ पे याद कर लो, वेस्ट ऑफ शोर, असम, गुजरात, ईस्टर्न ऑफ शोर और राजस्थान। अब वेस्टर्न ऑफ शोर में हाईएस्ट नेचुरल गैस का बोल रहा है, तो नेचुरल गैस का देख लो, नेचुरल गैस का उल्टा हो जाएगा, पहले ईस्ट, मैं पहले ईस्ट ऐसे लिख रही हूं, फिर वेस्ट, याद रहेगा, इसके बाद असम, और इसके बाद आंध्र प्रदेश, ऐसे याद करो, ठीक है जी। 81 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सीओपी दी हुई है और कहां हुई, 28, 27, 26, 25, तो गलत वाली बता दो पहले। सी देखो, सीओपी 26 कैटोविस में नहीं हुई थी, सीओपी 26 कहां हुई थी, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुके हैं कई बार, पहली आबू धाबी में हुई थी, वो 28 हुई नहीं थी, 2023 की है ये, ठीक है, याद रख लो इसे, आबू धाबी में। और 27 इजिप्ट 2022 में, 2021 में सीओपी 26, और 25 कहाँ, मैड्रिड स्पेन, कौन से ईयर में हुई थी, 2019 में। और कैटोविस में कौन सी हुई थी, ये 24 हुई थी कैटोविस में, 2018 में, इंपॉर्टेंट नहीं है पर चलो दी हुई है, तुम देख ली एक बार। 82 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 7 अक्टूबर, पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट पर्यावास, सॉरी 8 सितंबर, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताओ। सी हो जाएगा, सही पूछ रहा है ना, तो 28 जुलाई हेपेटाइटिस डे होता है, आने वाला है, आएगा मतलब आने क्या वाला है। आपका 7 अक्टूबर को होता है कॉटन डे, ठीक है। और बाकी बता देती हूँ, वर्ल्ड हैबिटेट डे पता है आपको कब होता है, ये होता है आपका 2 बताइए अक्टूबर। और हेपेटाइटिस आपने देख लिया, पॉपुलेशन डे कब होता है भाई, ये तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए था, 11 जुलाई को होता है ये। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है, 3 मई को होता है। कॉटन डे कब होता है, 7 अक्टूबर को होता है। 8 सितंबर को क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए कुछ तो मेहनत कीजिए। 83 ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। पहली दूसरी ऐसे रैंक पूछा है, इंडिया की रैंक तो मैं करा भी चुकी हूँ पिछले टेस्ट में, बताओ मुझे 83 का आंसर बताओ। सी गलत है, देखो टॉप 3 और इंडिया की रैंक बताई थी मैंने, इंडिया की रैंक बिल्कुल ठीक दी हुई है 121, याद रखना। टॉप 3 बताए थे मैंने, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। देखो फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, FDSN। देख लो अब क्यों गलत है ये। 84 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। श्रीलंका में के HE एसाला रुवान वीराकुन दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के वर्तमान महासचिव हैं, ठीक है, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आसियान अध्यक्ष 2023 क्या है, इंडोनेशिया, एशियान का चेयरमैनशिप। और ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका, ऐसा ये बोल रहा है, आपको गलत बताना है कौन सा है, ठीक है। सारे याद रखो, HE एसाला रुवान वीराकुन श्रीलंका के, ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। आसियान की चेयरमैनशिप 2023 की इंडोनेशिया के पास है, और ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है, साउथ अफ्रीका के पास है। फुल फॉर्म दोनों की कमेंट करके बताइए मुझे। ये तो दी हुई है, सार्क, आसियान और ब्रिक्स की, आप मुझे कमेंट करके बताइए फुल फॉर्म। 85 निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय किसी यूरोपीय देश में स्थित नहीं है, द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन अ यूरोपियन कंट्री। नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ। बताइए मुझे। यूनिसेफ का नहीं है, कहाँ है हेडक्वार्टर यूनिसेफ का, पहले तो बताइए आप मुझे। नाटो का कहाँ है, नाटो 1949, और हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसल्स। कहाँ है ब्रसल्स, बेल्जियम में। फिर आपका ये यूनेस्को 1945, ये मैं ईयर इधर लिख रही हूँ और हेडक्वार्टर उधर लिख रही हूँ जिससे भीड़ ना हो यहाँ पे। ये कहाँ, यूनेस्को का कहाँ है, पेरिस। पेरिस कहाँ है ये पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ओपेक 1960, हेडक्वार्टर कहाँ है इनका, वियना, ऑस्ट्रिया। इसका कहाँ है, 1946, इसका है न्यूयॉर्क। तो आंसर ये हो गया। 86 नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2020, एक और आ गया, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020। ये एक्चुअली सितंबर में रिलीज हुई है। कौन रिलीज करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महापंजीयक। इसमें क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर, कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर जो 0 से 7 दिन की होती है ना, अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब कितना है ये पूछ रहा है।
इनकरेक्ट, सी। प्रारंभिक अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 15 है, ठीक है, 15, बाकी ये ठीक है, याद कर लो। निम्नलिखित दरों को नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार उनके संख्यात्मक मान के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 यू हैव टू अरेंज देम ऑन द असेंडिंग ऑर्डर। नवजात मृत्यु दर, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। आंसर ठीक है, ये अरेंज्ड है। नवजात मृत्यु दर देख लो, न्यूनेटल ये आपका 20, शिशु मृत्यु दर 28 और आपका ये 32 है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 88। हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर की दृष्टि से निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है? जो मोर्टेलिटी रेट अभी आपने 32 देखी ना ऊपर, मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years, द मैक्सिमम डिक्लाइन हैज बीन रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड सैंपल रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020? बताइए। आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। देखिए बात करें अगर तो सबसे कम डिक्लाइन है इसमें, मतलब इसका 5 पॉइंट, यूपी और कर्नाटका में सिर्फ 5 पॉइंट का डिक्लाइन है, ठीक है। 89 गलत विकल्प का चयन करें फिर से, सेंसस लेकिन यूपी का। एक इसका पन्ना बना लो, आते रहेंगे ना तो एक छोटा छोटा सा और बहुत छोटा छोटा लिखना उसमें जिससे याद रहे। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला सोनभद्र, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी, और लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी, सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला बागपत, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला मतलब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी सीतापुर। आंसर बताओ मेरे को कौन सा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर है सी। देखो 2011 का सेंसस देखें तो हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन कहां पे है? सोनभद्र में, याद रखना। लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन कहां है? बागपत में। हाईएस्ट परसेंटेज एसटी का कहां पे है? सोनभद्र में। लोएस्ट परसेंटेज एसटी का कहां पे है? बागपत में। तो सोनभद्र बागपत, सोनभद्र बागपत, सेम याद करना, सीतापुर है ही नहीं, यहां पे भी सोनभद्र ही आएगा। लोएस्ट पूछता तो फिर से बागपत आ जाता। सोनभद्र बागपत से रिलेटेड आंसर चुन के हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो सोनभद्र बागपत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वही इसी बेसिस पे आएगा, ठीक है जी। चलो जोश वोश हाय है, चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है नहीं बनी हुई है? बीच बीच में चलो पॉज करके ये कमेंट लिखते रहा करो, मैडम मुस्कान बनी हुई है बीच बीच में, तो मैं कमेंट करने के टाइमिंग से देख लूंगी कि वीडियो देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। ऐसा कर लें क्या? चलिए गलत विकल्प का चयन करना है। सेंसस 2011 उत्तर प्रदेश का, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या, हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट, अब एससी वाली आ गई है, सीतापुर। सबसे कम हरदोई, लोएस्ट। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौशाम्बी, और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम एससी, लोएस्ट, बागपत। बताओ एसटी और एससी का आपका यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगा पॉपुलेशन का, तो आंसर इसका बी है। देखो हाईएस्ट कास्ट एसटी पॉपुलेशन है सीतापुर में, ठीक है बिल्कुल चीज, लोएस्ट है बागपत में। अब हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन परसेंटेज के टर्म में कौशाम्बी में है और कम बागपत में। अब इसमें कौशाम्बी एक अलग आ गया, बाकी सेम है। सीतापुर मतलब 2 बागपत है, एक सीतापुर कौशाम्बी है, तो ऐसे याद कर लो। ये बागपत है आपका, ये ठीक है, ये ठीक है। सही विकल्प का चयन करें, सेम, उत्तर प्रदेश की जनगणना, सेंसस यूपी। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, सबसे कम नगरीय जनसंख्या, लोएस्ट। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम, सेम, वही पैटर्न वही चल रहा है ना क्वेश्चंस का, प्रिपरेटरी पैटर्न है ये। तो पहला और दूसरा पूछ रहा था ना, इसने सही पूछा था, पहला और दूसरा ठीक है। तो सबसे अधिक वाला याद करो गाजियाबाद, सबसे कम याद करो श्रावस्ती। 2 याद हो गए, इन्हें हटा दो। अब हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये भी गाजियाबाद, ये भी ऐसे हो जाएगा आसानी से याद, और ये भी आपका श्रावस्ती है। तो श्रावस्ती गाजियाबाद, श्रावस्ती गाजियाबाद, जैसे ऊपर था ना सोनभद्र बागपत, ऐसे। गलत विकल्प का चयन करें, सेंसस 2011 यूपी। सबसे अधिक जनसंख्या, हाईएस्ट पॉपुलेशन, प्रयागराज। सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाईएस्ट, गौतम बुद्ध नगर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, गाजियाबाद। सबसे अधिक लिंग अनुपात, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, आजमगढ़। गलत पूछ रहा है, डी है आंसर। देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर भी याद रहेगा, डेंसिटी भी गाजियाबाद है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका जौनपुर का है, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। न्यूनतम जनसंख्या, लोएस्ट, महोबा। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, कानपुर नगर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी आपका ललितपुर, और न्यूनतम लिंग अनुपात, गौतम बुद्ध नगर। कितने बढ़िया क्वेश्चन है, सब यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है।
सारे ठीक है, कोई गलत नहीं है, प्रिपेयर करो इन्हें अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। लोएस्ट महोबा, हाईएस्ट कौन सा था? प्रयागराज। लोएस्ट डेकेडल कानपुर नगर, हाईएस्ट किसकी थी? गौतम बुद्ध नगर की, ऐसे याद कर लिया करो। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ललितपुर की, सबसे अधिक गाजियाबाद की। लोएस्ट सेक्स रेशियो गौतम बुद्ध नगर का, सबसे ज्यादा जौनपुर का, ऐसे याद कर लो। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, मैक्सिमम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संकेतक में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? मैक्सिमम इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हैज बीन रजिस्टर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर? उपकेंद्र, सब सेंटर्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, उप जिला अस्पताल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। इसका आंसर है बी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। और इनका आपको ये याद रखना है कि इसमें आपकी कमी आई है, ठीक है, मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, सॉरी, परसेंटेज में। रूरल और अर्बन एरियाज में सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये होते हैं, याद रखना। तो बस इसका तो एक ही, बस ये याद कर लो एज फैक्ट। अब कितना क्या, इतना मत जाओ। 95। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? ये बोल रहा है किन कौन से ये जो फॉरेस्ट है, वेरी डेंस, मीडियम डेंस, ओपन श्रब्स, किसका हाईएस्ट है जोग्राफिकल एरिया, ये पूछ रहा है। ये क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, खुले वनों का। सारों में से सबसे ज्यादा कौन से खुले वन है, ठीक है। ये आपके करीब 3% भौगोलिक क्षेत्रफल पे है, याद रखना। 96। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। फसलें और उनकी किस्में दी हुई हैं, वेराइटीज। आपका चना, पूसा 208, सरसों, दुर्गामणि, मस्टर्ड, व्हीट, सोनालिका, कपास, ओल्ड चिक्स, कॉटन। 96 का आंसर बताओ। डी गलत है। देखो, ग्राम का तो आपको पता है, पूसा 208, सोयाबीन का है अलंकार, कोई पूछे तो। मस्टर्ड का दुर्गामणि, ग्राउंडनट है आपकी मूंगफली, जूनागढ़, चंद्रा और कौशल। व्हीट है आपकी सोनालिका, सुजाता, जयराज। मेज आपका मक्का है आपका हिमालय 1 2 3 1 2 3। कॉटन है शामिली, लोहित और सुविन और सुजाता। और ओल्ड चिक्स है आपकी कॉफी, याद रखना, ठीक है। 97। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, 17th उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मौजूद कुल वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। टोटल फॉरेस्ट कवर प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश इज 6.15% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। राज्य के वन आवरण में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में। उत्तर प्रदेश में मौजूद कुल वृक्ष आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है। टोटल ट्री कवर और राज्य के वृक्ष आवरण में 29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इंक्रीज ऑफ 29 स्क्वायर किलोमीटर्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन द ट्री कवर ऑफ द स्टेट। आपको गलत बताना है, डी गलत है। राज्य में जो वृक्ष आवरण है ना, उसमें 79 वर्ग किलोमीटर की जो है वो वृद्धि देखी गई है। बाकी ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है, तीनों देख के जाना। ये इसको 79 कर लो बस, बाकी ठीक है, ठीक है। 98। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में वन आवरण का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021? बढ़िया क्वेश्चन है, ओवरऑल क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको। क्या आंसर हो जाएगा? ए, ब्राजील। ज्यादातर यही रहता है, पता होना चाहिए आपको, मतलब टॉप पे नहीं है लेकिन ब्राजील याद रखना। सबसे ऊपर कौन है? रशिया, रशियन फेडरेशन, फिर ब्राजील, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक बता देती हूँ, चलो पूछूंगी तो कहोगे मैम तो सब पूछी जा रही है। 10th। ठीक है जी, चलिए बढ़िया, अब तो खुशी आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। 99। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। वनावरण में अधिकतम वृद्धि, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, आंध्र प्रदेश। अधिकतम कमी, अरुणाचल प्रदेश। देश में खुले वनों का उच्चतम आवरण दर्ज किया गया है। हाईएस्ट कवर जो है वो ओपन फॉरेस्ट का कवर किया गया, ये कह रहा है। ये बताओ गलत। None of these, everything is correct. मैक्सिमम इंक्रीज सुन लीजिए अब, टॉप वाले यहीं पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद लगाइए आप तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आप लगाएंगे उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आप लगाएंगे कर्नाटका। बस इतने बहुत है। झारखंड है एक बस बचा हुआ। डिक्रीज अरुणाचल प्रदेश, फिर लगा लो मणिपुर, फिर लगा लो नागालैंड, फिर लगा लो आपका मिजोरम, मेघालय। डिक्रीज बोल रहा है ना ये, तो इसको उल्टा लेके चलो। 1 मिनट,
इसको ऐसे कर दो। तो टॉप वाला कितना, ऐसे नागालैंड पे पहुंचते पहुंचते फिर मिजोरम और फिर मेघालय, और ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा, फिर ओपन फॉरेस्ट के बाद कौन से हैं, MDF मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और फिर कौन से हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF, याद रख लेना। चलिए भाई दांत दिखा दो अब तो। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सर्वाधिक लिंगानुपात सेंसस का है सवाल ये, केरल हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात मिजोरम, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, सर्वाधिक साक्षरता दर केरल, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बताओ मुझे। बी है। देखो हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का है, कितना है 1084, ये याद करना है फिगर। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो ये मिजोरम का नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, बिहार की, कितनी है 1106, ऐसे याद कर लो। और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ की है, महाराष्ट्र की, ठीक है, याद रखना। सेक्स रेशियो बता दिया मैंने, और लिटरेसी रेट केरला की देख लो 94% है, हाँ एक ये रह गया था। ठीक है जी, तो खत्म हो गया टेस्ट आपका, और उम्मीद तो मेरी है ही कि आप लोगों ने जरूर कमेंट किया होगा अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाई भी आप लोग कर रहे होंगे, बिना घबराए, बिना कुछ आलतू फालतू का चीज दिमाग में लाए। पढ़ते रहो बढ़िया से, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और किसी भी PDF के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप के लिए ये नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम।